नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो अलजेब्रा की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई। यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके, एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो गया। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। आज हम यूनिट 4 का 10 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 चैप्टर न केवल आपके बीएससी के लिए बल्कि एमएससी के लिए भी वेरी यूजफुल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि एमएससी में 5 यूनिट में से एक यूनिट यूनिट 5 आपकी कंप्लीट इसी बेस के ऊपर रहने वाली है। तो यदि ये चैप्टर आपने अच्छे से किया है तो एमएससी की एक यूनिट आपने कंप्लीट कर ली। ओके, तो ये चैप्टर आपके एमएससी के लिए भी होगा, बीएससी के लिए भी होगा एंड आप जो अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो उनके लिए भी वेरी यूजफुल रहने वाला है। तो हम इसे अच्छे से करने वाले हैं। आज हम 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10 चैप्टर है हमारा, जो हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारा आज सेकंड लेक्चर है। यूनिट 4 लेक्चर है हमारा सेकंड, और इसमें जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा 10 और इसे बोलते हैं हम सदिश समष्टि। क्या बोलेंगे इसे? सदिश समष्टि, या इसे बोलते हैं हम वेक्टर स्पेस। ओके, जो चैप्टर है हमारा 10, उस 10 चैप्टर में से हम आज आपकी 10(1) एक्सरसाइज, 10(2) एक्सरसाइज और 8 चैप्टर से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चंस बन जाता है। 8 चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया। आज के लेक्चर में हम 10(1) एक्सरसाइज तक के जो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आज स्टार्ट करने से पहले जो वेक्टर स्पेस है, अब वेक्टर स्पेस की हम डेफिनेशंस देखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमारा बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आगे रटने वाला कुछ नहीं है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस पर जाने से पहले हमें ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि ऑपरेशंस क्या होंगे, यहाँ पे किस टाइप के ऑपरेशन होंगे, तो उनके लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ स्केलर प्रोडक्ट है हमारा, वेक्टर सम है, ओके, स्केलर सम है, स्केलर है, वेक्टर है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले, फिर हम इसकी डेफिनेशंस पे चलते हैं और फिर हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ओके, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति। यहां यदि हम बात करें तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यहां पे हमारे 2 टाइप्स के हैं। एक तो है हमारा इंटरनल, एक तो है हमारा इंटरनल ऑपरेशन और एक है आपका एक्सटर्नल ऑपरेशन। दैट मीन्स आंतरिक संक्रिया, और ये होगी हमारी बाह्य संक्रिया। ओके, ये हमारे पास में इनके ऑपरेशंस हो गए। अब बात करें हम इंटरनल ऑपरेशन और एक्सटर्नल ऑपरेशंस क्या होंगे। यदि हमने 2 एलिमेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल हमने 2 एलिमेंट्स लिए अल्फा 1 और अल्फा 2, यदि हमने फील्ड में से लिया तो अल्फा 1 अल्फा 2 का जो मान है वो यदि हमारा फील्ड में ही आ गया, या फिर सपोज करो आपने 2 एलिमेंट्स लिए सेम के अंदर V1 और V2 आपने V में लिए और V1 प्लस V2 आपका V में आ गया। दैट मींस आपने दोनों एलिमेंट किसी एक सेम स्पेस में लिया, आपने किसी सेम एक सेट में लिया। वो सेट कैसे है? नॉन एम्प्टी।
नॉन एम्प्टी सेट है, दो एलिमेंट आपने लिए, दोनों एलिमेंट आपने एक ही सेट में से लिया, उनको आपने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने पर जो वैल्यू आई वो भी उसी सेट में आ रही है, दैट मींस वो क्या होगा, हमारा आंतरिक संक्रिया या इंटरनल ऑपरेशन होगा। एक्सटर्नल ऑपरेशंस की हम बात करें, हमने एक सेट, यहां दो अलग अलग सेट में से हमें लेना होगा, एक एलिमेंट हमने V में लिया और एक एलिमेंट हमने F के अंदर ले लिया, और यदि यहां से हम बात करें कि हमने अल्फा V की यदि हम वैल्यू निकालें और ये V में चला जाए, अब चाहे वो आप डॉट में करो, प्लस के अंदर करो, लेकिन आपने ऑपरेट किया इनको, आपने अलग अलग सेट में से आपने ऑपरेट किया, और इनका ऑपरेट किसी सेट में आ रहा है, इन दो में से किसी एक में आएगा हमारे पास में, और इन दो में से उसमें आएगा जो बड़ा सेट है, जो बड़ा सेट है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। यहाँ वेक्टर स्पेस के अंदर हम ये जो V है इसे बोलते हैं हम वेक्टर, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो वेक्टर लेंगे, और F है, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो हम स्केलर लेंगे। वेक्टर मींस सदिश, ओके, सदिश, और स्केलर मींस हमारा अदिश, अदिश, ओके। तो ये होंगे। अब यहाँ हम V को और F में V को बड़ा मान के चलते हैं, F हमारा छोटा है, तो बड़े के अंदर इसको हम बिलोंग्स करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखा, बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति मतलब जो हम प्लस और डॉट करते हैं, माइनस और डिवाइड के लिए हमारे ये डिफाइन नहीं होते, तो प्लस और मल्टीपल के लिए हमने ये देखा कि यहाँ पे एक तो इंटरनल ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन दैट मींस दोनों एलिमेंट आपने एक ही सेट में लिए और उनको ऑपरेट किया, वो उसी सेट में आ गया। एक्सटर्नल ऑपरेशन का मतलब आपने दो एलिमेंट अलग अलग सेट में से लिए, उनको ऑपरेट किया, किसी एक सेट में से वो बिलोंग कर रहे हैं, और जो बड़ा सेट है उसमें वो बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में बीजीय पद्धति, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और इनमें हमारे ये ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम डेफिनेशंस लेंगे वहां पर हम बताएंगे, इंक्लूड करेंगे कि यहाँ पर इंटरनल ऑपरेशन कौन सा है और एक्सटर्नल ऑपरेशन कौन सा है, ओके। तो ये यहाँ पर वो भी बात कर लेते हैं हम। ये जो प्लस होता है, प्लस को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरनल ऑपरेशन, और ये जो डॉट होता है एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ऑपरेशन, इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल ऑपरेशन। इसलिए हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया है, क्योंकि यहाँ हम एक्सटर्नल को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरनल को हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास, ओके। तो ये हमारा जो प्लस है, इस प्लस को हम बोलते हैं वेक्टर सम, दैट मींस सदिश योग, सदिश योग। जब तक कि स्पेशली हमें नहीं दिया हुआ तब तक हम इसे सदिश योग देखेंगे, और इसे बोलते हैं हम अदिश, अदिश गुणन या स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके। या तो प्रोडक्ट बोल दे या फिर मल्टीप्लिकेशन बोल दे। सुविधा के लिए बुक में जो अदिश योग है उसे इससे रिप्रेजेंट किया गया है, अदिश योग या अपना स्केलर सम, और जो सदिश योग है उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, अदिश गुणन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो सदिश गुणन है इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। ये हमारे पास में इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बट कहीं पर ये फॉलो कर रहा है, कहीं पर नहीं कर रहा, तो आप इतने कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है इसमें। आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट आप किसी एक को लिख दो, बता दो कि हाँ वो सदिश है, ऑपरेट आपने डिफाइन कर दिया तो सभी जगह चलता रहेगा। बट आप कोशिश करो कि आप इसी पैटर्न पे चलो, बुक में जो है उसको रहने दो, आप इसी पैटर्न पे चलो। आपने अदिश योग है तो केवल प्लस लगा दो, सदिश योग है तो प्लस के ऊपर एक सर्किल बना दो, अदिश गुणन है तो केवल डॉट लगा दो, और सदिश गुणन है तो उसकी डॉट के ऊपर एक सर्किल बना दो, ओके। ये हमारे ऑपरेशन यहाँ डिफाइन करेंगे। हम डॉट को एक्सटर्नल ऑपरेट लेंगे और प्लस को इंटरनल ऑपरेट लेंगे,
अब यहाँ पे हमारे पास में बातें आ गई, हमने ये भी देख लिया कि V के जो एलिमेंट होंगे उनको हम वेक्टर्स बोलेंगे, ऐप के एलिमेंट को हम स्केलर बोलेंगे। ओके, अब ये ऐप है हमारा स्केलर, स्केलर हम डॉट के लिए यूज करेंगे और ये जो V है ये यहाँ पे हम प्लस वाले के लिए यूज करते हैं। तो एक तो हमारा V प्लस होगा यहाँ और एक होगा हमारा ऐप प्लस डॉट। ओके, ये हमारा फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, फील्ड FIELD, और ये हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फील्ड की डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं, 8 + 3 फील्ड। ओके, तो फील्ड का लेक्चर हमने देखा है, नहीं देखा आप जरूर देखें, उससे आपके फील्ड की जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपकी कवर होंगी। और 8 + 3 हम किसको बोलते हैं वो भी आपको कवर हो पाएगा। तो ये हमारे पास में फील्ड हो गया, ये हो गया। फील्ड में हम जानते हैं कि फील्ड है, दैट मींस इसका प्लस के लिए आइडेंटिटी होगा और इसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और डॉट के लिए भी इसमें आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास में। अब चाहो तो आप प्लस जो भी सिंबल है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ऐप प्लस डॉट लिख सकते हो, जो भी है जैसा हम ऑपरेट डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑपरेट लेंगे। तो सबसे हमने जो बेसिक बातें थी वो बेसिक बातें हमने यहाँ सीखी। अब हम डेफिनेशंस के ऊपर चलने लायक बन गए। तो क्या क्या हमने देखा कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है 2 टाइप्स की है, एक तो अपनी इंटरनल होगी, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में दोनों ही एलिमेंट सेम सेट में होंगे, उसी में बिलोंग्स करेंगे। एक्सटर्नल ऑपरेशन का मतलब दोनों एलिमेंट अलग अलग सेट में होंगे और किसी एक में बिलोंग्स करेंगे। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास में V है इनको हम वेक्टर्स से बोलेंगे, एलिमेंट को, ऐप के एलिमेंट को हम स्केलर बोलेंगे। ये हमारे पास में आगे। अब यहाँ जो इंटरनल ऑपरेशन है वो यहाँ हम प्लस को लेते हैं, एक्सटर्नल ऑपरेशन हम डॉट को लेते हैं। फिर इनको डिफाइन करने का तरीका हमने देखा कि प्लस सिंगल है तो उसे अदिश योग, ऊपर सर्किल बन गया सदिश योग, डॉट है अदिश गुणन, सर्किल बन गया सदिश गुणन। ये हमने इसको डिफाइन किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे V प्लस, तो जो V है वो प्लस के लिए क्या होगा वो हम सदिश, वो जो डेफिनेशन हम देखें उसमें और ज्यादा क्लियर करेंगे। और ऐप प्लस डॉट है, हम एक फील्ड को लेते हैं, वो हम एक वेक्टर्स को लेते हैं। तो यहाँ V को हम वेक्टर स्पेस भी बोल देते हैं, V को हम वेक्टर स्पेस भी बोल देते हैं। ये फील्ड है, फील्ड का मतलब यहाँ 8 + 3 प्रॉपर्टी लेकर के बैठा है। अब 8 में से आगे हमारे पास में 3 में से और आगे हमारे पास में, तो यहाँ से हमारे पास में एक तो आइडेंटिटी बनेंगे प्लस के लिए जो हमने आइडेंटिटी लिया वो 0 लिया और डॉट के लिए जो हमने आइडेंटिटी लिया वो 1 लिया। तो ये था हमारा इसका एक पैटर्न, ताकि हम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर पहुंच सके। अब चलते हैं हम वेक्टर स्पेस या सदिश समष्टि की डेफिनेशंस क्या होगी, और डेफिनेशंस को आप अच्छे से देखें, समझें, बेसिक है। उसी पैटर्न पे यदि आपने वो सीख लिया अच्छे से तो थ्योरम्स और एग्जांपल्स में ऐसा कुछ है नहीं। तो चलते हैं हम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर, इसकी डेफिनेशंस हम क्या देंगे। जो सदिश समष्टि है इसकी हम डेफिनेशंस की बात करें तो इसकी डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले हमें क्या क्या होना चाहिए। हमने देखा कि V प्लस एक वेक्टर जैसा है, ऐप प्लस डॉट एक हमारा फील्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो सदिश समष्टि है उसके लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट उसके लिए होना चाहिए कि V प्लस एक आबेली ग्रुप, या इसे हम अबेलियन ग्रुप भी बोल देते हैं, अबेलियन ग्रुप। तो V प्लस एक अबेली ग्रुप है। अब आबेली ग्रुप आपने बोल दिया, दैट मींस एक वर्ड आपको नहीं दिखना चाहिए। सीरीज हम पढ़ के आए हैं तो जब भी आपको वर्ड दिखे आपको क्या दिखने चाहिए, 5 बातें। कौन कौन सी 5 बातें
क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए और कम्यूटेटिव होना चाहिए। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्या होना चाहिए हमारा कम्यूटेटिव। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी, ये हमारे पास है 5 बार दिखनी चाहिए जब भी आपको आबेली ग्रुप दिखे। सेकंड बात हम करें, सेकंड बात देखो सब कुछ हमने सीख लिया, यहां बताने की जरूरत नहीं है। यहां एफ के लिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसका आइडेंटिटी 0 होगा प्लस के लिए और डॉट के लिए 1 होगा, हमने पहले ही ऑलरेडी देख लिया यहां। तो यदि एफ प्लस डॉट एक फील्ड है तब अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू एफ के लिए अल्फा 1 आप चाहो तो यहां डॉट लगा सकते हो, के लिए अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 हमारा किस में होना चाहिए, हमारा फील्ड में बिलोंग्स करना चाहिए। अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 हमारा फील्ड में बिलोंग्स करना चाहिए। प्लस के लिए तो हमने पहले ही ऑलरेडी यहां पे कर रखा है, डॉट के लिए हम यहां देख लें। दैट मींस ये डॉट के लिए कैसा होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। डॉट के लिए क्लोजर होना चाहिए और कौन कौन सी बातें प्रूव करना चाहिए डॉट के लिए। अब डॉट के लिए ये बातें प्रूफ होनी चाहिए। फर्स्ट, अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या होना चाहिए ये, एक तो अदिश गुणन के लिए बंटनता नियम का पालन करना चाहिए। दैट मींस हमने अल्फा 1 लिया, डॉट लिया और बंटनता ले रहा है तो ये बनेगा हमारा v1 प्लस v2। जब भी प्लस ऑपरेट होंगे तो वहां वेक्टर्स के एलिमेंट्स जरूर होंगे, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अल्फा 1 डॉट v1 प्लस अल्फा 1 डॉट v2 फॉर अल्फा तो हमने डिफाइन कर रखा है, v1 और v2 हमारा v में होना चाहिए। ओके, अल्फा अल्फा 2 तो हमने कर रखा है, उसी के लिए प्रॉपर्टीज है। बी प्रॉपर्टी है हमारी सदिश अदिश योग होगा हमारा, ये स्केलर ही बनेंगे। अदिश योग पर बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर स्केलर सम। तो ये क्या बनेगा हमारा अदिश योग पर, तो यहां हम अदिश योग कर रहे हैं, यहां या चाहो तो आप इसको ये लिख दो आप, क्योंकि यहां ये सम हमारा वेक्टर्स है। तो ये बना हमारा v1 प्लस v2 डॉट अल्फा 1 इक्वल्स टू, ये बनना चाहिए हमारा v1 डॉट अल्फा 1 प्लस v2 डॉट अल्फा 1। वहां हमने डिफाइन कर दिया v1 v2 हमारा v में है, तो ये अदिश योग हो गया। तो दैट मींस हमने देखा है कि सर्किल नहीं आएगा, तो यहां हमने ये डिफाइन कर दिया। एंड सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट होगा हमारा अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। दैट मींस अदिश गुणन के लिए साहचर्यता, तो एसोसिएटिविटी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये अदिश गुणन के लिए साहचर्य होना चाहिए, मतलब गुणन आ रहे हैं हमारे पास में, तो हमने ले लिया अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v1 इक्वल्स टू
एसोसिएटिव है तो दैट मीन्स ये बनेगा अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v1। ये हमारे पास में आ गया अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। एंड लास्ट जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी है कि 1 है वो आपका डॉट v1 के साथ में इसकी वैल्यू आनी चाहिए v1। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थर्ड। और यहां ये जो 1 होता है, ये जो 1 है, ये 1 ऐप का डॉट के लिए क्या है आइडेंटिटी। ये हम पहले ही बता चुके, यहां हमने और इसको क्लियर कर दिया। तो ये है हमारी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। आपको ये डेफिनेशंस पता होना चाहिए। इसके ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का भी आपको पता होना चाहिए। इसी सीक्वेंस पर हम क्वेश्चंस या थ्योरम्स को वेरीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की कितनी प्रॉपर्टीज है? मोटी मोटी प्रॉपर्टी 1, फिर इस 2 के अंदर 4 प्रॉपर्टी है। 2 के अंदर 4 प्रॉपर्टी है। 4 में देखो क्लोजर आ गया डॉट के लिए, फिर ए बी सी 4 बन गई और एक है थर्ड। मोटी मोटी 3 बातें, मोटी मोटी 3 बातें। तो जब भी आपको वेक्टर स्पेस दिखे 3 बातें दिखनी चाहिए। फिर 3 बातों के अंदर भी आप इसको पढ़ो 1 1 1। 1 के अंदर आपको 5 बात दिखनी चाहिए। फिर इस 1 के अंदर आपको 4 बात दिखनी चाहिए। इस 1 के अंदर आपको केवल 1 बात दिखनी चाहिए। इसका मतलब कितनी बातें हो गई हमारे पास में? 5 4 1 10 बातें। इसका मतलब जब भी वेक्टर स्पेस आपको दिख रहा है, आपको 10 बातें दिखनी चाहिए। सबसे पहले 3 मोटी बातें। एक तो v प्लस दिखना चाहिए अबेलियन ग्रुप। उसके बाद में आपको क्या दिखना चाहिए? f प्लस डॉट एक फील्ड है और उसके लिए 4 बार। फिर आपको एक 1 डॉट v1 दिखना चाहिए, v1। अब उसके बाद में अबेलियन ग्रुप में भी आपको 5 बातें दिखनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। फिर उसके बाद में आपको दिखना चाहिए डॉट के लिए। जैसे आपने f प्लस डॉट फील्ड लिया तो इसके लिए आपको फर्स्ट बात दिखनी चाहिए कि क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर है दैट मींस f में ही दोनों एलिमेंट होंगे, वो क्लोजर होंगे। उसके बाद में आपको क्या दिखना चाहिए? अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता दिखनी चाहिए। फिर अदिश योग पर बंटनता दिखनी चाहिए। अदिश योग पर बंटनता दिखनी चाहिए। फिर अदिश गुणन के लिए साहचर्यता दिखना चाहिए। अदिश गुणन के लिए साहचर्यता दिखना चाहिए। तीनों ही बातें अदिश के लिए हैं, स्केलर के लिए हैं। तो तीनों ही बातें हमारी स्केलर पे है। एक आपने गुणन के लिए बंटनता बता दिया, प्लस के लिए बंटनता बता दिया, डॉट के लिए साहचर्यता बता दिया। उसके बाद में आपने लास्ट प्रॉपर्टी 1 वाली बता दी। तो इतनी ज्यादा नहीं है, 1-2 बार आप देखोगे रिवाइज करके तो आपको वेक्टर स्पेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इनकी मोटी मोटी बातें हो गई हमारे पास में। तो इसकी डेफिनेशंस के लिए हमारे पास में v प्लस एक आबेली ग्रुप हो गया। ओके, इसके साथ आपकी 5 प्रॉपर्टी और f प्लस डॉट एक फील्ड है, तब अल्फा 1 अल्फा 2। ओके, यहाँ पे आप इसको आप ऐसे लिखो कि अल्फा आपका f में है और एक v आपका v में है। उसके लिए इसको थोड़ा सा चेंज करो, अल्फा डॉट v, अल्फा डॉट v आपका v में होना चाहिए। ये थोड़ा सा चेंज कर लो इसको। ये आपके पास में कंडीशंस आ गई, क्योंकि एक्सटर्नल ऑपरेशन है और एक्सटर्नल में हम 2 अलग अलग फील्ड लेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे। फिर आपके पास में अदिश गुणन के लिए बंटनता आ गई आपके पास में। यहाँ आपके पास में ये कंडीशंस होंगी। अदिश योग पर बंटनता के लिए आपके पास में ये कंडीशंस होंगी और अदिश गुणन के लिए जो साहचर्यता है उसके लिए आपके पास में ये कंडीशंस होंगी। यहाँ स्केलर लेना है, यहाँ स्केलर और वेक्टर लेना है। मतलब एक तो आपने स्केलर लिया, एक आपने अल्फा 2 और वेक्टर्स के साथ में किया, तो वेक्टर्स आपका अलग हो गया, दोनों स्केलर आपके पास में आ गए। एंड लास्ट आपकी थर्ड है 1 डॉट v1 इक्वल्स टू v1। तो ये थी आपकी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस। और अब चलते हैं हम आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस सीरीज में हम इंक्लूड करते आए हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 14, 16 और 18 में पूछा गया है एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है। हमसे प्रूव करवाया गया है कि ऐप कोई फील्ड है, क्षेत्र है, किसी भी ऐप के उप फील्ड एस पर सदिश समष्टि है। क्या प्रूव करना है कि ये जो फील्ड ऐप है ना, ये उप फील्ड एस के ऊपर सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस, ऐप को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें तीन बातें प्रूव करनी होती है। प्लस के लिए क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद में हम इसका एक फील्ड लें, उसमें क्लोजर होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल जो ऑपरेशन हम ले रहे हैं वो डिफाइन होना चाहिए। फिर उसकी तीन बातें, अदिश गुणन के लिए बंटनता होना चाहिए, अदिश योग पर बंटनता होना चाहिए और अदिश गुणन के लिए साहचर्य होना चाहिए। उसके बाद में हम एक एलिमेंट 1 लें, उसको हम ऐप के फील्ड से, यहाँ पे जो बड़ा होगा वहां बड़ा कौन सा था, डेफिनेशन में हम v को बड़ा ले रहे थे, यहाँ बड़ा कौन है f, छोटा कौन है s है। तो वहां जो v की जगह f रिप्लेस लेगा और f की जगह s रिप्लेस लेगा इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है जो 1.v हम करते हैं उसका मान v होना चाहिए और 1 कहाँ होना चाहिए, छोटे के अंदर, और छोटा कौन है यहाँ s, तो 1 हमारा s में होना चाहिए। तो चलते हैं हम, डेफिनेशन हमें पता है तो हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर इसे वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम S एक हमारा उप फील्ड है तो ये बता देते हैं। तो माना F प्लस डॉट एक फील्ड है तथा S इसका कोई उप फील्ड या इसे हम सब फील्ड भी बोलते हैं, सब फील्ड है। ओके, ये हमने ले लिया। अब यहां हमें क्या प्रूव करना होता है कि जो बड़ा है ना वो बड़ा वेक्टर सम के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट f प्लस एक आबेली ग्रुप है। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि f एक फील्ड है। सिंस f एक फील्ड है, क्योंकि f एक फील्ड है और हम फील्ड की डेफिनेशन से जानते हैं कि फील्ड में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और अबेलियन ग्रुप है यहाँ पे होगा। तो ये हमें प्रूफ नहीं करना, हमें केवल ये वर्ड लिख दिया वो ही सफिशिएंट है। सेकंड अब हम क्या ले, हम एक s को लें, s हमारा एक उप फील्ड है। तो s जो ले रहे हैं हम, s के अंदर हमें एक एलिमेंट्स ले लें। ओके, s में हम एलिमेंट ले रहे हैं। देखो ये हमने पहले बताया था कि जो बड़ा होता है ना उसमें हम वेक्टर के एलिमेंट लेंगे। तो बड़ा कौन है यहाँ, f है। तो जो भी वेक्टर टाइप के एलिमेंट होंगे वो हम f में लेंगे। जो स्केलर ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं इनको स्केलर बोलते हैं। स्केलर कहाँ लेंगे हम, छोटे एलिमेंट में। तो यहाँ छोटा कौन है, s है। तो सेकंड के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। तो यदि अल्फा हमारा s में है एंड एक वेक्टर्स लेंगे हम बड़े वाले में, v हमारा f में है, इंप्लाइज करके अल्फा डॉट v हमारा किस में होना चाहिए, बड़े वाले में, और बड़ा कौन है, f में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रीजन लिख दो आप, सिंस अल्फा आपका s में है, इंप्लाइज करके अल्फा आपका f में भी होगा। अल्फा आपका s में है तो अल्फा f में भी होगा। एंड
और V आपका किस में है, V आपका F में है, इंप्लाइज करके अल्फा V आपका F में होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, V भी F में है, अल्फा भी F में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों का जो हम आप ये ऑपरेट करोगे वो भी F में होगा। और ये क्यों है, क्यों, क्योंकि यहां आप लिख सकते हो क्योंकि S F का उपफील्ड है, इसलिए ये अल्फा जो S में था वो कहां चला गया, हमारा F में। क्यों, क्योंकि ये उपफील्ड है, सब फील्ड है, जो भी एलिमेंट S में होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे F में भी होंगे, क्योंकि F बड़ा फील्ड है, S उसका एक छोटा फील्ड है। और ये क्लोजर की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, तो ये हमने इसकी जो फर्स्ट है कि स्केलर प्रोडक्ट के लिए क्लोजर होना चाहिए वो हमने बता दिया। सेकंड, अब इसके अंदर हम चाहो तो आप इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे नंबर्स लिख सकते हो, या आप ABC नंबर लिख सकते हो, ओके, जो मर्जी वो लिख सकते हो। थर्ड है हमारा अदिश गुणन के लिए बंटनता, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अदिश गुणन के लिए हमें बंटनता लेनी है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा लिया हमने, डॉट किया हमने V1 प्लस V2, ये बनेगा हमारा अल्फा 1 डॉट V1 प्लस अल्फा 1 डॉट V2, ओके। क्यों, क्योंकि F क्या है, हमारा एक फील्ड है, ओके, बार बार नहीं लिखने वाले हम, आप लिख लेना साइड में। अल्फा F हमारा एक फील्ड है, तो फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ ये जो हमारे पास में स्केलर है, ये स्केलर हम किस में ले रहे हैं, S में। हमने अल्फा 1 हमने S में लिया, इंप्लाइज करके अल्फा 1 किस में होगा, F में। और ये भी F का एलिमेंट, ये भी F का एलिमेंट, तो ये एसोसिएटिव होंगे, हम जानते हैं फील्ड एक एसोसिएटिव रूल का फॉलो करता है। आप चाहो तो यहाँ ये फील्ड है, तो इसके जो भी होंगे फील्ड में हम प्रोडक्ट स्केलर लेते हैं, तो चाहो तो आप ये सर्किल लिखो या ना लिखो, ओनली डायरेक्ट आप डॉट प्लस से भी कर सकते हैं और सर्किल लगा के भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी आगे लिख देंगे लास्ट में कि F एक फील्ड है, तो ये रूल फॉलो करेगा। 4 है आपका अदिश गुणन के लिए बंटनता, लिख दिया आपने। अब लिखेंगे हम अदिश योग पर बंटनता। तो अदिश योग लिया हमने V1 प्लस V2, अदिश योग पर बंटनता, तो एक डॉट लिया हमने और यहां हमने अल्फा 1 ले लिया। अब ये बनेगा हमारे पास में V1 डॉट अल्फा 1 प्लस V2 डॉट अल्फा 1। यहां भी हम लिख सकते हैं कि अल्फा 1 हमारा S में है, तो ये F में होगा, और F के अंदर ये एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट F में आ गए, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, प्लस भी F में है, डॉट भी F में है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, तो ये रूल फॉलो करेगा। तो ये हमारे पास में रूल आ गया। 5 क्या है हमारे पास में, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता, साहचर्यता मतलब हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे, अल्फा 1 हमने यहां लिया डॉट, यहां हमने अल्फा 2 लिया डॉट, और एक एलिमेंट हमने वेक्टर्स का ले लिया, आप V ले सकते हो, V1 ले सकते हो। तो ये क्या बनेंगे हमारे पास में, अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V1, ओके, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 हमारे S में है, अल्फा 1 और अल्फा 2 आपके S में है, इंप्लाइज करके अल्फा 1 अल्फा 2 आपके F में भी तो होंगे, एक सब फील्ड है, तो सब फील्ड के लिए वही एसोसिएटिव रूल एसोसिएटिव होगा, तो ये रूल भी हमारा फॉलो करता है। एंड फाइनली आपका एक एलिमेंट 1 लिया, V1 से आपने इसको ऑपरेट किया, तो ये क्या बनेगा V1, और जहां 1 आपका S में बिलोंग्स कर रहा है
और ये 1s में बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि आप एक रीजन लिख सकते हो कि ऐप एक फील्ड है, ऐप फील्ड है तो उसके अंदर आइडेंटिटी का डॉट के लिए आइडेंटिटी होगा, डॉट के लिए आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 होता है, और उसका सब फील्ड कौन है? s। तो s में भी डॉट के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, तो s में भी आपका आइडेंटिटी क्या होगा? 1। तो यहाँ हमने केवल इसकी डेफिनेशंस का यूज किया है, ओनली डेफिनेशन, और हमने केवल ये कंडीशंस लिखा है कि सब फील्ड और फील्ड की क्या कंडीशन होती है, उसके ऊपर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो ये डेफिनेशंस आपके याद है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप उसके जो भी कंडीशंस है वो लिखेंगे, और साइड में आपकी जो भी बेसिक प्रॉपर्टी अब तक हमने सीखा उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 13 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, माना समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी, ओके, जितनी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उन सभी का सेट हमें कैपिटल V दिया हुआ है। आगे क्या है इसमें? वास्तविक संख्याओं का फील्ड, और वास्तविक संख्याओं का जो फील्ड है, रियल नंबर्स का जो हमारे पास में फील्ड है, क्षेत्र है, वो R दिया हुआ है। हम किन्हीं धनात्मक वास्तविक संख्याओं, कोई भी दो वास्तविक संख्याएं x और y ले के लिए निम्न संक्रियाओं मतलब ऑपरेशन को परिभाषित करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें इसी प्रकार से ऑपरेशन को डिफाइन करना होगा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। x प्लस y इक्वल्स टू x डॉट y, मतलब प्लस हमारा डॉट में कन्वर्ट हो रहा है, और यदि a डॉट x आप लेते हो तो उसका मान होगा x की पावर a, पहले वाला बाद वाले की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। a बिलोंग्स टू r, तब सिद्ध कीजिए कि सदिश योग तथा अदिश गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष VR सदिश समष्टि है। ये V लिखते हैं हम जब भी हमें वेक्टर स्पेस बताना होता है, तो जो बड़ा सेट होता है उसको बाहर लिखेंगे, छोटे सेट को हम अंदर लिखेंगे, और ये बनता है हमारा वेक्टर स्पेस। यदि V वेक्टर्स है, F हम फील्ड मानते हैं, तो उसे बोलेंगे VF। ओके, जो हमने डेफिनेशंस में यूज किया है। तो यहाँ ये वेक्टर स्पेस को हमें प्रूव करना है। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए मोटी मोटी बातें, एक तो प्लस के लिए अबिलिक ग्रुप होना चाहिए, डॉट के लिए क्लोजर होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव होने चाहिए, हमारे पास में एसोसिएटिव होना चाहिए, 1 बिलोंग्स करना चाहिए छोटे क्षेत्र में। तो यहाँ हमारे पास में एक एक करके हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस के लिए किसके लिए होगा? ये बड़े वाले के लिए, और बड़ा क्या है हमारा? V है। तो V प्लस कैसा होना चाहिए? हमारा आबेलिक ग्रुप होना चाहिए। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव करेंगे यहाँ हम V प्लस कैसा होना चाहिए? आबेलिक ग्रुप, आबेलिक ग्रुप के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले हमें क्लोजर प्रूव करना है। तो हमने x और y हमने क्या किया? हमने V के अंदर लिए, जिसमें हमें प्रूव करना है उसमें हम लेकर के चलेंगे, इंप्लाइज करके x प्लस y, इसका मान क्या बनेगा? x डॉट y। क्या ये V में होगा? क्या ये V में होगा? देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर आपको दिख रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर, उन सभी का सेट V है। तो x और y यदि V में जा रहे हैं तो इसमें ओड एक भी नंबर नहीं है, एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो ओड है। ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। तो दैट मींस हमने फॉर एग्जांपल एक 2 लिया और एक 4 लिया, ये हमारे इवन नंबर्स हैं, हमने V के अंदर लिए, और यदि इन दोनों को हम मल्टीपल करते हैं तो क्या बनेगा? एट, जो भी किस में होगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, और इवन नंबर आ गया दैट मींस इसमें होगा, क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर इसमें हैं। और हम जानते हैं कि 2 इवन नंबर को यदि हम मल्टीपल करते हैं तो हमें एक इवन नंबर प्राप्त होता है। इसका मतलब इस V में से हम जितने भी एलिमेंट्स ले,
यदि उन दो को हम आपस में मल्टीपल करें तो इवन नंबर होगा और सारे इवन नंबर V में है, दैट मींस ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी होगा प्लस के लिए। सेकंड हम बात करें एसोसिएटिव, तो x, y और z हमारा V में बिलोंग्स कर रहा है, इंप्लाइज करके x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू x प्लस, पहले किसे करते हैं हम इस ब्रैकेट वाले को, तो y और प्लस z का मान क्या बनेगा हमारा, डॉट आ जाएगा, तो y डॉट z। अब ये एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट ये, अब ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा हमारा, डॉट में। x y z कैसे हैं, वेक्टर रियल नंबर्स है, x y z रियल नंबर है, पॉजिटिव है, रियल नंबर है। हम जानते हैं कि रियल नंबर कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। आप कोई भी तीन नंबर रियल नंबर लो, उनको आपस मल्टीपल करोगे तो एसोसिएटिव होंगे। दैट मींस आप इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, एक रियल नंबर है और रियल नंबर आर एसोसिएटिव। वास्तविक संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती है। हमने कॉम्प्लेक्स के लिए भी लिखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर साहचर्य होते हैं, ऐसे वास्तविक नंबर भी साहचर्य होंगे। तो ये डॉट के लिए हमारे साहचर्य है, एसोसिएटिव है। तो इसे हम वापस इस डॉट को हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, प्लस वाई। ओके, वापस से हम इसी फॉर्म में आ रहे हैं, बाहर डॉट, और ये क्या बन गया हमारा, x प्लस वाई और ये प्लस जेड, ये आ गया हमारा। हम प्लस को बाहर लेकर चले और ये x और y के बीच में आ गया, y z के बीच में था, x y के बीच में आ गया, दैट मींस एसोसिएटिव है। हमारे पास में क्लोजर आ गया, एसोसिएटिव आ गया। थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में ध्यान रखना, आप लेकर तो प्लस चल रहे हो लेकिन वो डिफाइन कैसे है, डॉट में है। तो डॉट के लिए हम जानते हैं आइडेंटिटी क्या होता है, वन, तो आप वन लेकर के चलोगे। सी x और 1 हमारा v में है, v 1 हमारा, ओके। यहां दिया हुआ है हमें समस्त धनात्मक वास्तविक संख्या। ओके, हमने समझने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या दिया हुआ है हमें, पॉजिटिव रियल नंबर है, हमने समझ लिया कि पॉजिटिव इवन नंबर के बारे में कोई नहीं। यहाँ पे तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। यहाँ इवन की वैल्यू हम क्या लेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, आपने पॉजिटिव नंबर लिया, देखो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। हम जानते हैं कोई भी दो पॉजिटिव को यदि मल्टीपल करेंगे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव तभी आएगा जब उससे हम नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे, जबकि इसमें एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है। यदि यहाँ इवन नंबर होता तो क्या ये वेक्टर स्पेस होता, तो वेक्टर स्पेस होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि 1 इसके अंदर बिलोंग्स ही नहीं करता, क्योंकि 1 तो इवन है ही नहीं। बट कोई नहीं, यहाँ हमें पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, 1 तो पॉजिटिव नंबर होता है, तो x और 1 हमारा v में बिलोंग्स करेगा। इंप्लाइज करके यदि हम x प्लस 1 करें तो क्या बनेगा हमारे पास में, x प्लस 1 बनेगा हमारे पास में x डॉट 1 और इसका मान क्या बनेगा हमारे पास में x। ऐसे यदि हम 1 प्लस x करें तो क्या बनेगा 1 डॉट x और ये भी क्या बनेगा हमारा x। तो यहाँ ध्यान रखना आप कि यहाँ 1 लेंगे हम एलिमेंट, क्योंकि हमें डिफाइन किस में किया गया है, डॉट में डिफाइन किया गया। तो यहाँ हमने जो आइडेंटिटी लेने के लिए यहाँ हम 1 लेना पड़ेगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी भी आ गया, हमारे पास में एसोसिएटिव भी आ गया और ये हमारा क्लोजर भी हो गया। अब 4 हम बात करें इनवर्स की, तो डॉट में है, तो डॉट में हमें क्या लेना होगा, हमें आइडेंटिटी चाहिए। तो x यदि आपका v में है तो 1/x भी तो आपका v में होगा। आपने x v में ले लिया, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव होगा, तभी तो ये v में बिलोंग्स कर रहा है। और 1 में पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो जाएगा क्या, कभी नहीं होने वाला। ये भी आपका एक पॉजिटिव ही होगा, ये भी आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव v में होगा। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है सारे के सारे हैं, तो x यदि इसमें है तो 1/x भी होगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब आप इसमें ऑपरेशन डिफाइन करो तो x प्लस 1/x क्या बनेगा आपका, x डॉट 1/x।
क्या आ गया 1 आ गया ना आइडेंटिटी हमारे पास में। ऐसे ही आप 1/x को x से ऑपरेट करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास में 1 आएगा। दैट मीन्स इसका इनवर्स भी आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एवरी एलिमेंट का जो भी नॉन जीरो है यहां लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू v और x नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0 और x हमारा पॉजिटिव नंबर ले रहा है। दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव नंबर में 0 आता ही नहीं है। यदि आप पॉजिटिव नंबर की बात करते हो, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर होंगे आपके 0 टू इंफिनिटी। यदि आप नेगेटिव नंबर की बात करते हो, नेगेटिव नंबर, तो आपके पास में जो सेट बनेगा वो -∞ टू 0 बनेगा। यदि आप नॉन पॉजिटिव नंबर की बात करते हो, नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। तो पॉजिटिव कौन है? 0 से इंफिनिटी, मतलब ये नहीं होने चाहिए। तो क्या होंगे? -∞ टू, यहां 0 भी आएगा, ध्यान रखना यहां 0 भी आएगा। ऐसे यदि आप नॉन नेगेटिव की बात करते हो, नॉन नेगेटिव नंबर, तो आपके पास में क्या बनेगा? आपके पास में नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं, तो ये सेट हट जाएगा हमारा। इस सेट को हम -∞ टू इंफिनिटी में हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में? 0 से इंफिनिटी। ओके, ये आप ध्यान रखें, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे और नॉन पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में, तो इसे भी आप लिख लें, ये भी आपके आगे काम में आएंगे। कभी हम नॉन नेगेटिव लेते हैं, नॉन पॉजिटिव लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव आखिर होते क्या हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये आपके पास में आ गए, हमारे पास में इसका इनवर्स भी आ गया। लास्ट हमारे पास में क्या चाहिए? हमें अबेलियन प्रूव करने के लिए हमें कम्यूटेटिव चाहिए। तो कम्यूटेटिव के लिए हमने ई प्रूव किया, x और y हमारा v में है, तो x y हमने लिया, क्या बनेगा? x डॉट y। हम जानते हैं ये कैसे है? रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर, और रियल पॉजिटिव नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, हम जानते हैं। तो y डॉट x लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया हमारा? y प्लस x। दैट मीन्स हमारे पास में क्या आ गया? एक अबेलियन ग्रुप हो गया, इंप्लाइज करके v प्लस एक आबेली ग्रुप है। यहां हमने इसे प्रूव कर दिया कि ये क्या है? एक आबेली ग्रुप है। मतलब अपने फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव कर दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमें स्केलर मल्टीपल के लिए चाहिए। तो स्केलर मल्टीपल के लिए क्या होना चाहिए? क्लोजर होना चाहिए। तो सेकंड हम बात करें, हमने एक एलिमेंट अल्फा लिया, ये फील्ड में बिलोंग्स करता है। फील्ड हम छोटे सेट को मानते हैं और छोटा सेट यहां हमें R दिया हुआ है। ये R हमारा रियल सेट वाला नहीं है, ये R एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये V हमारा जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्फा फील्ड हमारे R में होंगे और वेक्टर्स हमारे किस में होंगे? बड़े वाले सेट में। तो वेक्टर्स हमारे बड़े सेट में है, तो ये हमने V मान लिया। हमें क्या करना है? हमें अल्फा डॉट V का मान निकालना है। अल्फा डॉट V का मान निकालना है। तो क्या बनेगा? अल्फा डॉट V का मान, अल्फा डॉट V का मान बनेगा हमारा V की पावर अल्फा। V की पावर अल्फा। V क्या है? आपका कैपिटल V में है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। अल्फा क्या है? यहाँ आपके वास्तविक नंबर है। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, उसकी आप कोई भी वास्तविक संख्या है उसकी पावर कर दो। सपोज करो आपने 8 नंबर लिया जो कि V में है और आपने उसकी पावर, रियल में तो सब नेगेटिव भी होती है, हाँ कर दो आप उसकी पावर नेगेटिव। आपने 8 की पावर -3 कर दिया। अब इससे बड़ा तो नेगेटिव होगा नहीं,
आपने ऐड की पावर ही नेगेटिव में ले ली, यदि ये पॉजिटिव है तो इसकी पावर पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनेगा। अब अपन जानते हैं ये क्या बना, ऐड की पावर 3, येलो साफ बन गया पॉजिटिव। नीचे पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव। तो आप किसी भी पॉजिटिव नंबर की यदि पावर करते हो, चाहे वो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई भी एक्स वाई जेड रियल नंबर है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, पॉजिटिव आएगी। तो वास्तविक संख्याएं हैं हमारे पास में, इसकी पावर हम वास्तविक संख्या में ले रहे हैं, तो हमारे पास में एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, जो कि किस में बिलोंग्स करेगा, हमारा वी में, बड़े वाले सेट में होना चाहिए। तो ये डॉट के लिए कैसा आ गया, एक क्लोजर आ गया। अब हमें बाकी की प्रॉपर्टीज और टेस्ट करने हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटिव वाले, तो उनको और अब चेक कर लेते हैं। तो जो थर्ड है हमारे पास में, थर्ड है अदिश गुणन के लिए बंटनता। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने अल्फा लिया, अल्फा फील्ड है, फील्ड में जाएगा, स्केलर है, सॉरी अल्फा स्केलर फील्ड में जाएगा। और हमने दो वेक्टर्स लिए v1 v2, ये वेक्टर में जाएगा, वेक्टर बड़ा सेट। तो अदिश गुणन, तो ये हमने अदिश गुणन किया के लिए बंटनता। तो यहां अंदर हम वेक्टर्स लेंगे। जैसे हमने वेक्टर्स लिया तो ये क्या बना हमारा, अल्फा डॉट v1 प्लस v2 का मान हम क्या लिखेंगे, पहले से डिफाइन करेंगे, ये बनेगा हमारा v1 डॉट v2। ये सिंपल डॉट जो हमें दिया हुआ है, ये डॉट हमारा ये बनेगा। तो इस डॉट का मतलब क्या है कि इस डॉट से पहले जो एलिमेंट है वो पावर में जाएगा। दैट मींस ये क्या बना, v1 डॉट v2 की पावर अल्फा, v1 डॉट v2। v1 और v2 क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स की हम पावर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसकी भी पावर होगी, इसकी भी पावर होगी। तो v1 की पावर अल्फा, v2 की पावर अल्फा, ये बन जाएगा हमारे पास में। अब v1 की पावर अल्फा वापस से हम ऑपरेट करें तो v1 की पावर अल्फा को हम लिख सकते हैं, तो पहले इस डॉट को हम चेंज कर लें, तो v1 की पावर अल्फा, ये डॉट वापस से हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो डॉट से हम ये लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं, तो प्लस v2 की पावर अल्फा लिख सकते हैं। v1 की पावर अल्फा वापस से हम चेंज आ रहे हैं, तो जो पावर है उसको पहले लिख दो, पावर क्या है अल्फा, इसको पहले लिख दो, फिर डॉट के ऊपर सर्किल बना के v1 लिख दो, फिर ये प्लस हमारा एज इट इज, फिर पावर क्या है उसको पहले लिख दो, डॉट के ऊपर सर्किल बनाओ, v2 लिख दो। हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ, हो गया एसोसिएटिव लॉ हमारा आ गया। किसके लिए, अदिश गुणन के लिए। अब हमें क्या किसके लिए देखना है, नेक्स्ट है हमारा अदिश योग पर बंटनता। अब अदिश योग लेंगे हम, तो इस बार हमने दो स्केलर लिए जो कि फील्ड में है, और एक वेक्टर्स हमने v में लिया। तो यहां से हमने अदिश योग किया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, हमें बंटनता चाहिए किसके ऊपर, v के ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारा डॉट v। ओके, हमने अदिश योग लिया है तो हमने अदिश योग लिया। यहां देखो ये ध्यान रखना कि ये प्लस और ये प्लस हमारा सेम नहीं है, ये हमारा वेक्टर सम है, ये हमारा स्केलर सम है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसे ऑपरेट करेंगे। तो डॉट के लिए क्या बनेगा हमारे पास में, डॉट के लिए है पहले वाला पावर में जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में v, पहला कौन है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये हमारा पावर में चला जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं हम, v की पावर अल्फा 1 डॉट v की पावर अल्फा 2, v की पावर अल्फा 1 डॉट v की पावर अल्फा 2, और ये बन जाएगा हमारे पास में v की पावर अल्फा 1 है, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा 1 डॉट v1 अल्फा 1 डॉट v1, फिर यहां है हमारे पास में डॉट
अल्फा 2 डॉट वी, वी है हमारे पास में केवल सिंगल। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। यहां हमारा प्लस है, तो अब यदि हम इसे डॉट को हटाते हैं तो डॉट हट जाएगा, हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस आ जाएगा इनके बीच में। तो ये बनेगा अल्फा 1 डॉट वी प्लस अल्फा 2 डॉट वी। ये आ गया हमारे पास में अदिश योग पर बंटनता के लिए। ओके, ये हमारे पास में कन्वर्ट हो गया हमारा इस फॉर्म में। तो यहां हमने इसे अदिश योग के लिए बंटनता प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, साहचर्यता के लिए लेंगे हम, तो अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। तो नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। तो इसके लिए हमने गुणन है हमारे पास में, तो 3 एलिमेंट्स लेंगे हम। एक अल्फा 1 अल्फा 2 लिया हमने, जो कि छोटे में है, यहां छोटा r है, और एक एलिमेंट हमने v लिया जो कि बड़े में है, यहां बड़ा v है। तो अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v इक्वल्स टू अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v। ये बनेगा हमारा अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v हटेगा तो क्या बनेगा हमारा v की पावर अल्फा 2। अब ये हटेगा तो क्या बनेगा v की पावर अल्फा 2 की पावर अल्फा 1, और ये बनेगा हमारा v की पावर अल्फा 2 डॉट अल्फा 1, क्योंकि हम जानते हैं पावर की पावर मल्टीपल में आ जाती है। इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं हम v की पावर अल्फा 1 डॉट अल्फा 2। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 कहां है हमारे r में। r क्या है, रियल नंबर्स का एक सेट, और रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव होते हैं। अब v की पावर है और पावर हटते तो क्या बनेगा हमारे पास में अल्फा 1 डॉट अल्फा 2, और ये हमारा v, ये कहां आ जाएगा हमारा डॉट v के ऊपर, इक्वल्स टू, ये हमारे पास में कंडीशन है अल्फा 1 डॉट अल्फा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये स्केलर मल्टीपल है, तो अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया एसोसिएटिव, किसके लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास में क्या आ गया, ये एक एसोसिएट। अब हमें लास्ट प्रॉपर्टी देखनी है इसकी, 1 बिलोंग्स करना चाहिए हमारे छोटे सेट में। तो इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि यदि 1 हमारा वास्तविक संख्याओं का फील्ड, देखो वास्तविक संख्याएं हैं उनका फील्ड r है और फील्ड दिया हुआ है, दैट मींस ये डॉट के लिए आइडेंटिटी होगा। और 1 क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये किस में बिलोंग्स करेगा हमारा r में, 1 बिलोंग्स करेगा r में के लिए एक एलिमेंट लिया हमने x बिलोंग्स टू, ये किस में होना चाहिए, बड़े वाले में, v इंप्लाइज 1 डॉट x। ओके, ये हमें चाहिए, इसका मान x आ जाना चाहिए। तो 1 डॉट x यदि हम करते हैं तो ये क्या है हमारे पास में, क्या ऑपरेट दिया हुआ है कि लास्ट वाले के ऊपर ये पावर में चला जाएगा, तो x की पावर 1 और इसका मान क्या आ गया हमारा x। दैट मींस हमारे पास में इस प्रकार का 1 भी है ऑपरेट, जो कि एलिमेंट के ऊपर होके x दे रहा है हमारे पास में, और इसकी सभी प्रॉपर्टीज भी ये फॉलो कर रहा है। दैट मींस ये हमारा एक वेक्टर स्पेस होगा, और वेक्टर स्पेस के लिए हम बड़ा सेट बाहर और छोटा सेट लिखेंगे हम अंदर। तो VR क्या है, हमारा एक वेक्टर स्पेस है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि f या तो वास्तविक संख्याओं का f है, या तो ये रियल नंबर्स हो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या है, एक फील्ड है। ओके, f को वास्तविक और सेमिस्टर संख्याओं का हम फील्ड ले रहे हैं, तथा v a1 a2 an। ओके, जब छोटे ब्रैकेट्स में इस टाइप से एलिमेंट्स हो
तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम टुपल। तो ये यहाँ n एलिमेंट है तो इन्हें n टुपल्स बोल देंगे। तो ये एलिमेंट्स है और ये जो ai है ये पर्टिकुलर a1 a2 a3 ये सारे किसमें है? फील्ड में। ओके, इसमें ये बिलोंग्स कर रहे हैं। n टुपल, इन्हें हम n टुपल्स बोलते हैं। तो ये n टुपल्स की बात कर रहा है का एक समुच्चय है यदि इन समुच्चय में योग तथा अदिश गुणन को निम्न प्रकार परिभाषित करें। अब यहाँ भी डिफाइन किया गया है, उसी अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना होगा। यहाँ a1 a2 an ओके n टपल्स हैं प्लस b1 b2 bn, इन्हें फर्स्ट के साथ a1 b1 के साथ a2 b2 के साथ सम हो रहा है, फिर हमारे पास में n टपल्स बन रहे हैं। और यदि किसी स्केलर से हम इन n टपल्स को मल्टीपल कर रहे हैं तो ये स्केलर सभी के साथ मल्टीपल हो रहा है और ये कोमा हमारा चलता जा रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि V फील्ड F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि ये VF एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस है। इसे प्रूव करने के लिए हमें वही बातें प्रूव करनी है कि बड़ा सेट कौन है, इनमें बड़ा सेट है बाहर वाला। बाहर कौन है? V प्लस के लिए कैसा होना चाहिए? एक आबेली ग्रुप होना चाहिए। तो आबेली ग्रुप प्रूव करने के लिए पहले हम प्रूव क्या करें? V, अब देखो यहाँ ऑपरेशन हमें केवल जो दिए हुए हैं वही ऑपरेशन लेने हैं। अब यहाँ मर्जी से हम ये ऑपरेशन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ केवल प्लस और डॉट ही यहाँ ऑपरेशन दिया हुआ है। तो हमें ये प्रूव करना है कि V प्लस के आबेली ग्रुप के लिए क्या प्रूव करना है? हमें प्लस के लिए क्लोजर होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा, हमने दो एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट हमने x मान लिया। x क्या है हमारा? a1 a2 an, और एक एलिमेंट हमने y मान लिया। y क्या है हमारा? b1 b2 bn। ये दोनों एलिमेंट हैं, इनको हमने मान लिया लेट करके, और x और y हमारा v में है। तब x प्लस y क्या होगा हमारा? a1 a2 an प्लस b1 b2 bn इक्वल्स टू क्या बनेंगे हमारे पास में? a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 an प्लस bn। यही तो बना, यही तो ऑपरेशन हमें दिया हुआ है। अब इसमें n टपल्स हैं, हाँ है 1 2 और ये n टपल्स हैं, और ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये क्या F में बिलोंग्स करेंगे? क्या ये F में बिलोंग्स करेंगे? देखो यहाँ ये जो a1 a2 an है, हम जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं इसका मतलब ये सारे के सारे फील्ड में है। इसका मतलब ai हमारा F में है। ये जैसे हमने यहाँ V में लिया, इसका मतलब ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? F में जाएंगे। यही तो V को डिफाइन किया है हमने क्वेश्चन में। तो ai हमारे F में होंगे और bi भी हमारे कहाँ होंगे? F में होंगे। और हम जानते हैं कि F क्या है? एक फील्ड है, और फील्ड प्लस के लिए और डॉट के लिए क्या होता है? क्लोजर। इसका मतलब जो एलिमेंट इस F में होंगे उन्हें यदि हम ऐड करें या फिर मल्टीपल करें तो वो फील्ड में होंगे ही, क्योंकि ये फील्ड है, फील्ड की डेफिनेशन है। तो ये भी हमारे ai प्लस bi हमारे कहाँ होंगे? फील्ड के अंदर होंगे। दैट मीन्स n टपल है और ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है? ai प्लस bi हमारे कहाँ है? F के अंदर। फॉर ऑल ai प्लस bi हमारे कहाँ है? फील्ड में। दैट मीन्स ये हमारा किस में बिलोंग्स करेगा? इंप्लाइज करके x प्लस y हमारा कहाँ जाएगा? V में। ये V की कंडीशन है कि V में यदि आप n टपल्स को ले रहे हो तो वो सभी एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए? हमारे फील्ड में होने चाहिए। ये हमने देख लिया फील्ड की डेफिनेशन से। सेकंड हम बात करें,
ये तो क्लोजर हो गया हमारा। अब हम एसोसिएटिव की बात करें तो इस बार हमने एक्स वाई तो लिया, हमने एक जेड और एलिमेंट ले लिया। जेड एलिमेंट हमने मान लिया कैसा है, C1 C2 Cn। ओके, जब भी आप इस V में आप तभी डिफाइन करोगे जब उसमें n टपल्स हो और वो सारे एलिमेंट हमारे फील्ड में हो। तो एक्स वाई जेड हमने ये माना और एक्स वाई जेड को हमने किस में ले लिया, एक्स वाई जेड को हमने V में ले लिया। दैट मीन्स फॉर ऑल ए आई बी जे और सी जे लिख सकते हो और कुछ लिख सकते हो, सभी को सेम लिख सकते हो, बिलोंग्स टू फील्ड। ए आई बी आई सी आई बिलोंग्स टू फील्ड। जहां आई का मान लिख दो, जहां आई हमारा 1 to n, आई का मान 1 to n हो सकता है। ये हमारे पास में एलिमेंट है, हमें एसोसिएटिव लेना है तो x प्लस वाई प्लस जेड कर रहे हैं हम, इक्वल्स x का मान रखा हमने a1 a2 an, हमने n टपल्स लिए प्लस, अब हम y का मान रख देंगे तो यहां हम अनदर कोई ब्रैकेट्स यूज में ले लेंगे। y का मान है b1 b2 bn प्लस z का मान है हमारा c1 c2 cn और ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू a1 a2 an, ये हमारे टपल्स प्लस इन्हें हम ऐड करेंगे तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, b1 प्लस c1 होगा, फिर कॉमा, जैसे ये टपल्स में चेंज होगा हम यही ब्रैकेट यूज में ले लेंगे, b2 प्लस c2 फिर कॉमा एंड सो ऑन, bn प्लस cn फिर कॉमा। अब हम वापस से इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, a1 ये दोनों इसके साथ ऐड होगा, b1 प्लस c1 के साथ कॉमा a2 प्लस b2 प्लस c2 के साथ फिर कॉमा, फिर एंड सो ऑन, an bn प्लस cn के साथ ऐड होगा और ये हमारा ब्रैकेट, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब ये a1 b1 और c1 कहाँ है, a1 b1 और c1 हमारे फील्ड में है, फील्ड में है ये रहे। और हम जानते हैं कि फील्ड कैसे होते हैं, फील्ड के एलिमेंट्स आर एसोसिएटिव, तो सभी एलिमेंट एसोसिएटिव है, दैट मींस ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करेंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इन्हें लिख सकते हैं इक्वल्स टू, एसोसिएटिव है तो हम इन्हें लिख सकते हैं a1 प्लस b1, a1 प्लस b1 प्लस c1, a2 प्लस b2 प्लस c2 एंड सो ऑन, an प्लस bn प्लस cn, ये लिख सकते हैं हम। अब हमने वापस से अब यहां से जो लिखा इसको इस फॉर्म में, फिर इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्म है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास है ब्रैकेट प्लस वाले एक तरफ, तो a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा an प्लस bn कॉमा और प्लस c1 को हमने अलग कर दिया, c1 c2 cn। अब हम इन्हें भी वापस से अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा हमारा a1 a2 an प्लस b1 b2 bn और ये बड़ा ब्रैकेट इन दोनों के बीच में प्लस c हमारा अलग से, और इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं हम a1 a2 an क्या है हमारा x, ये क्या है y और प्लस z। ओके, तो ये हमारे पास में एसोसिएटिव हो गए। हम x प्लस y प्लस z लेकर के चल रहे थे, हमने ये लेकर के आ गए तो एसोसिएटिव है, हमारे क्लोजर आई गए, एसोसिएटिव बने गए। हमें आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी हमें कहाँ चाहिए, प्लस के लिए। प्लस के लिए हम जानते हैं कि जीरो आइडेंटिटी होता है, तो हमने क्या किया, हमने क्या लिया, एक
आइडेंटिटी के लिए हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हमने 0 0 0 0 n टाइम्स तक आप 0 ले रहे हो, और हम जानते हैं कि फील्ड है, फील्ड में प्लस का आइडेंटिटी होगा, दैट मींस 0 फील्ड में बिलोंग्स करेगा, और ये आपका कहां होगा, फील्ड में, ये V में है एंड 0 बिलोंग्स करेगा आपका फील्ड में। ये कंप्लीट तो आपका V में जाएगा क्योंकि इसमें n टपल्स हैं, और ये n टपल्स में से प्रत्येक एलिमेंट 0 है, 0 फील्ड में होगा क्योंकि फील्ड एक फील्ड है, इसमें प्लस के लिए डॉट के लिए आइडेंटिटी होगा। अब यदि हम इस 0 को x के साथ ऑपरेट करें तो x हमारा क्या है, a1 a2 an प्लस 0 0 0, इसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट के साथ ऐड होगा तो a1 प्लस 0 a2 प्लस 0 an प्लस 0, और ये क्या बन जाएगा हमारा a1 a2 an, और इसका मान क्या है हमारा x, दैट मींस हमने x प्लस से ये एलिमेंट किया और ये एलिमेंट हमारे पास में क्या लेकर के आ गया, x। इसी प्रकार आप इस एलिमेंट को लेफ्ट में करोगे, इसे आप राइट में करोगे, तब भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, x। इसका मतलब ये 0 0 0 क्या है, हमारा एक आइडेंटिटी है। 0 0 0 क्या है, हमारा एक आइडेंटिटी है। हमें 4 चाहिए, हमें 4 क्या चाहिए, हमें इनवर्स चाहिए। इनवर्स का मतलब हम ऐसे एलिमेंट से मल्टीपल करें ताकि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो x आप ले रहे हो a1 a2 an, तो एक एलिमेंट आप माइनस एक्स भी तो ले सकते हो, माइनस a1 माइनस a2 माइनस an, n टपल्स है, जब ये ai हमारे फील्ड में होंगे तो माइनस ai भी हमारे फील्ड में होंगे। ai जब हमारे फील्ड में है तो माइनस ai भी आपके फील्ड में होंगे। क्यों? क्योंकि फील्ड में जो भी एलिमेंट्स है प्लस के लिए उसका इनवर्स होगा, इनवर्स 0 है, तो ये यदि a1 है तो माइनस a1 भी होगा, a2 है तो माइनस a2 भी होगा। अब यदि हम इन्हें ऐड करते हैं x प्लस माइनस x, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, a1 a2 an प्लस माइनस a1 माइनस a2 माइनस an, और इन्हें हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में वैल्यू बनेगी a1 और ये इसके साथ में तो माइनस a1 a2 माइनस a2 an माइनस an, क्या बन गया हमारा 0 0 0। n टपल्स है, 0 0 0 आ रहा है और 0 0 0 इसका आइडेंटिटी है, दैट मींस हमें एक इनवर्स भी मिल गया। अब हमें चाहिए कम्यूटेटिव, हमें क्या चाहिए, कम्यूटेटिव। यदि हम कम्यूटेटिव प्रूव कर देते हैं प्लस के लिए तो ये अबेली ग्रुप हो जाएगा। तो हमने x प्लस y किया तो a1 a2 an प्लस b1 b2 bn, क्या बनेगा हमारा a1 प्लस a2 a2 प्लस b2 an प्लस bn, और ये a1 b1 कहां है, फील्ड में, और हम जानते हैं फील्ड क्या होता है, प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होता है। दैट मींस ये क्या होगा, इसके जो एलिमेंट्स है वो कम्यूटेटिव होंगे, तो इन्हें हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू b1 प्लस a1 b2 प्लस a2 bn प्लस an। ये क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, प्लस a1 a2 an, और ये क्या बनेगा हमारा y प्लस x। दैट मींस ये प्लस के लिए हमारा कम्यूटेटिव भी आ गया, बाकी 4 प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि v प्लस क्या है, एक आबेली ग्रुप है। अब v प्लस हमारा एक आबेली ग्रुप है। अब बाकी की प्रॉपर्टी हम डॉट के लिए करेंगे, तो नेक्स्ट हम चलते हैं डॉट के लिए।
तो डॉट के लिए हमने क्या किया, एक स्केलर हमने लिया, कहां स्केलर कहां है हमारे, ये रहा अल्फा। देखो स्केलर कहां जाएंगे, छोटे सेट में, छोटा सेट कौन सा है हमारा एफ, तो अल्फा हमने एफ में लिया, और जो एलिमेंट है हमारे x इक्वल्स टू a1 a2 an, ये हमने कहां लिया v में, तो v में हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो n टपल्स में आएंगे, तो अल्फा डॉट x, अल्फा डॉट x का मान क्या बनेगा, दिया हुआ है हमें, यहां दिया हुआ है, यही तो बनेगा अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा an। देखो n टपल्स है, अल्फा आपका f में है, a1 आपका f में है क्योंकि दिया हुआ है, अल्फा भी f में, a1 भी आपका f में, दोनों का मल्टीपल भी f में होगा क्योंकि f क्लोजर प्रॉपर्टी होती है डॉट के लिए, तो ये हमारा कहां जाएगा, v में जाएगा, फॉर ऑल अल्फा i a i बिलोंग्स टू f। क्यों, क्योंकि अल्फा भी आपका f में है और ai भी आपका f में है, इंप्लाइज करके अल्फा ai भी आपका कहां जाएगा, f में, क्योंकि f क्लोजर होता है। दैट मींस हमने इसको डॉट के लिए क्लोजर प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें प्लस के लिए भी क्लोजर, डॉट के लिए भी क्लोजर प्रूव करनी थी, कर दी। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड हमने कर दिया, थर्ड हम ले रहे हैं अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता, तो हमने एक अल्फा डॉट बंटनता ले रहे हैं हम, तो x प्लस वाई। ओके, अल्फा हमारे कहां होंगे, फील्ड में x y वेक्टर्स है तो v में होंगे, हमारे पास में वेक्टर्स क्या है हमारा v है, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, अल्फा डॉट x प्लस वाई हम करेंगे, तो हमने किया है x प्लस वाई, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 an प्लस bn, और ये अल्फा इसके साथ मल्टीपल होगा तो कैसे होगा, अल्फा इसके अलग अलग के साथ चला जाएगा, तो ये बनेगा हमारा अल्फा a1 प्लस b1 कोमा अल्फा a2 प्लस b2 कोमा एंड सो ऑन अल्फा an प्लस bn। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये बन जाएगा हमारा, ऊपर लिख लेते हैं इसे, ये बनेगा हमारा अल्फा a1 प्लस अल्फा b1 कोमा अल्फा a2 प्लस अल्फा b2 कोमा अल्फा an प्लस अल्फा bn। अब इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं वापस से, यहां से इस प्रॉपर्टी को हम ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा an प्लस अल्फा b1 अल्फा b2 अल्फा bn। ओके, हमने वापस से इस प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी लिखी और इससे हम वापस से लिख रहे हैं, या मतलब इससे हम ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा अल्फा a1 a2 an प्लस अल्फा b1 b2 bn। तो क्या प्रूव कर दिया हमने, अल्फा x प्लस अल्फा y, अल्फा x प्लस y के साथ था अल्फा x अल्फा y लेकर के आगे हम, तो यहां से हमारे पास में ये कंडीशंस बन गई, तो यही हमें प्रूव करना था अदिश गुणन पर बंटनता। अब हम लेते हैं अदिश योग पर बंटनता। अब हम लेकर के चलते हैं अदिश योग पर बंटनता। तो नेक्स्ट है हमारा अदिश योग पर बंटनता। दैट मीन्स हमने एक स्केलर लिया
योग ले रहे हैं हम, तो अदिश योग हमने अल्फा प्लस बीटा डॉट वी, और v की वैल्यू हम x ले रहे हैं। ओके, x हम मान रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, और v है हमारे पास में a1 a2 an। अब ये स्केलर है, स्केलर इसके साथ कंप्लीट के साथ में मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा a1 कोमा अल्फा प्लस बीटा a2 कोमा अल्फा प्लस बीटा an। ये हमारे पास में वैल्यू बन गई। स्केलर है, पर्टिकुलर सभी के साथ अलग अलग मल्टीपल होगा, तो ये क्या बना हमारे पास में, यहां से बन गया हमारे पास में अल्फा a1 प्लस बीटा a1 कोमा अल्फा a2 प्लस बीटा a2 कोमा अल्फा an प्लस बीटा an। अब हम अल्फा और बीटा को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब अल्फा को अलग और बीटा को हम अलग लें, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, यहां से बनी अल्फा a1 कोमा अल्फा a2 कोमा अल्फा an प्लस बीटा a1 कोमा बीटा a2 कोमा बीटा an। अब ये वापस से हम अपोजिट करें तो अल्फा स्केलर सभी में है, कॉमन लेंगे बाहर, तो ये बनेगा अल्फा a1 a2 an प्लस बीटा a1 a2 an। तो ये क्या बन गया हमारा, अल्फा x प्लस बीटा x। ये आ गया हमारा अदिश योग पर बंटनता। नेक्स्ट हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, नेक्स्ट लेंगे हम एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। तो 4 है हमारा अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। अदिश गुणन के लिए हम साहचर्यता ले रहे हैं, तो यहां हमने अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स लिया इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास में अल्फा है बीटा एक्स है, तो यहां अल्फा, अब देखो यहां जो गुणन है, गुणन के लिए यहां कोई ऑपरेशन ऑपरेट तो किया नहीं, यदि यहां डॉट होता तो हम ले लेते, तो आप चाहो तो डॉट लगाओ या फिर आप अल्फा बीटा एक्स लिख सकते हो, एक ही बात। ओके, तो यहां हमारे पास में ये अल्फा है और बीटा एक्स, मतलब बीटा और एक्स का मान क्या है हमारा, a1 a2 an इक्वल्स टू अल्फा डॉट, ये पर्टिकुलर सभी के साथ मल्टीपल होगा, बीटा a1 बीटा a2 बीटा an। ये अल्फा भी स्केलर है तो ये भी मल्टीपल होगा, तो ये बनेगा हमारा अल्फा बीटा a1 अल्फा बीटा a2 अल्फा बीटा an। हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा बीटा को एक साथ लेना है, एक्स को हमें अलग लेना है। देखो सभी में अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, अल्फा बीटा आपने कॉमन ले लिया, क्या बना a1 a2 a1 a2, या एक काम करो आप पहले अल्फा को कॉमन ले लो, यहां अल्फा है, अल्फा बीटा पे अपने को लेना है, एक्स को हमें बाहर लेना है, तो अल्फा बीटा हमारा यहां से कॉमन आ रहा है और एक्स हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये बना हमारा अल्फा बीटा और ये बन गया हमारा एक्स। आप चाहो तो डॉट लगा सकते हो। तो ये हमारा अदिश गुणन के लिए साहचर्य हो गया, अल्फा बाहर था, हमने अल्फा को अंदर ले लिया, एक्स को हमने बाहर कर दिया, एंड फाइनली हमें एक 1 चाहिए, फाइनली हमें एक 1 चाहिए और एक हमारे पास में v का एलिमेंट चाहिए। तो 5 नंबर हमारे पास में 1 बिलोंग्स करेगा छोटे सेट में। छोटा सेट कौन सा है, f। अब f फील्ड है, दैट मींस इसमें आइडेंटिटी होगा के लिए 1x, क्या बनेगा हमारा 1x का मान क्या है, a1 a2 an। इसे मल्टीपल करेंगे तो 1 a1 के साथ होगा 1 a1 1 a2
1an, और 1 को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में a1 a2 an, और ये क्या है हमारे पास x। दैट मीन्स हमारे पास में एक 1 भी ऐसा है जो फील्ड में है और वो x के साथ ऑपरेट होकर x ही दे रहा है, तो ये वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो करता है। इंप्लाइज करके हम क्या लिख देंगे, बड़ा सेट कौन, V, छोटा सेट इसके अंदर क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ओके, तो वेक्टर स्पेस की जो भी डेफिनेशंस है, जो प्रॉपर्टीज है, आप एक एक प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करोगे, लास्ट में फिर आप बताओ कि हाँ अब ये हमारा वेक्टर स्पेस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि V प्लस फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है तथा V का शून्य सदिश 0 है तथा F का योज्य तत्समक अवयव 0 है, साथ ही डॉट एक बाह्य संक्रिया है, तब फर्स्ट हमारे पास में ये प्रॉपर्टी होगी, सेकंड हमारे पास में ये होगी एंड थर्ड हमारे पास में ये होगी। ओके, तो इसे हम प्रूव करना है। हमें ये दिया हुआ है कि V वेक्टर स्पेस है F के ऊपर, दैट मींस ये जितने भी प्रॉपर्टीज लेकर के आता है वो फॉलो करेगा। हम उनकी हेल्प से इसे वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 0 अल्फा हमारा फील्ड में है, ये हम जानते हैं कि 0 का मान 0 होगा। V प्लस सदिश समष्टि है, दैट मींस ये क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा, और आबेली ग्रुप के लिए प्लस के लिए योग, इसके लिए प्लस के लिए इसमें आइडेंटिटी होगा 0, और 0 को यदि हम 0 में ऐड करेंगे तो क्लोजर होगा, दैट मींस 0 आ गया हमारे पास। हमें क्या लाना है, हमें अल्फा डॉट करना है, तो हमने क्या किया, दोनों के लेफ्ट साइड में अल्फा डॉट ऑपरेट कर दिया। तो अल्फा डॉट 0 प्लस 0 इक्वल्स टू अल्फा डॉट 0 कर सकते हैं ऐसा हम। अब देखो ये V प्लस एक वेक्टर स्पेस है, तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो यहां ये बंटनशील होगा। तो बंटनशील की हम प्रॉपर्टी यूज में लें तो अल्फा डॉट 0 के साथ ये प्लस अल्फा डॉट 0 के साथ इक्वल्स टू, यहां हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट 0 है, इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस अल्फा डॉट 0। ओके, 0 क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को हम ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास में एलिमेंट ही आएगा। हमें क्या लाना है, हमें अल्फा डॉट 0 का मान क्या लेकर के आना है, हमें 0। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास में ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन, ये अल्फा डॉट 0 राइट में है, तो ये एक आबेली ग्रुप है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से हमने क्या किया, इसका राइट एलिमेंट कैंसिल कर दिया। राइट एलिमेंट को कैंसिल करने के लिए हमने दोनों साइड ये ऑपरेशंस लिया, यहां हमने ये ऑपरेशंस है और इसके लेफ्ट में हमने 0 ऐड कर दिया। तो राइट कैंसिलेशन लॉ से हमारे पास में क्या वैल्यू बन गई, 0 इक्वल्स टू 0, अल्फा डॉट 0 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F। तो ये हमारे पास में इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास में ये है, तो सेकंड के लिए हमने 0 हमारा फील्ड में है और फील्ड में हमारे पास में कैसे ऑपरेशन है, प्लस और डॉट वाले, तो यहाँ हमने फील्ड के ऑपरेशंस लिए, तो यहाँ हमने 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ फील्ड में नॉर्मल प्लस ऑपरेशन है, हो गया हमारे पास में। अब क्या चाहिए हमें, इसके राइट में डॉट V करना है, तो 0 प्लस 0 के राइट में हमने क्या करना है, V लाना है, तो हमने इसके राइट में V से ऑपरेट कर दिया। अब 0 प्लस 0 डॉट V है, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा, तो इसे लिख सकते हैं 0 0 डॉट V
प्लस 0.v इक्वल्स टू ये हमारा 0.v ये हमारे पास में वैल्यू आ रही, इसका मान हमें 0 चाहिए तो वही हमने यहां भी ऑपरेट किया, सेम साइन लिया हमने, सेम साइन लेकर के हमने प्लस और 0 ओके 0 प्लस हमने ऑपरेट कर दिया, 0 हम ऐड करेंगे एलिमेंट ही आएगा, यहां भी हमने इसको कैंसिल किया तो 0.0 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास में 0.v इक्वल्स टू 0 0.v इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v एंड 0 बिलोंग्स टू f, ये हम लिख लेंगे। ये हमारे पास में सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये लाना है, अब यहां से डायरेक्ट नहीं आ पाएगा तो हमें क्या करना होगा, हमने ऑपरेट किया अल्फा प्लस माइनस अल्फा और दोनों साइड क्या है हमारा डॉट v इक्वल्स टू, यहां हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा डॉट v प्लस ये बन जाएगा हमारा माइनस अल्फा डॉट v। अल्फा प्लस माइनस अल्फा एक दूसरे का क्या है, ये योज्य तत्समक, ओके प्लस के लिए आइडेंटिटी है तो ये बनेगा हमारा 0.v इक्वल्स टू अल्फा, इसे आप ऐसे ही रहने दो, अल्फा डॉट v प्लस माइनस अल्फा डॉट v, 0 को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, अल्फा डॉट v प्लस माइनस अल्फा डॉट v। ये हमने क्या प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव किया कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में हम ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, दैट मींस एक एलिमेंट दूसरे का प्लस के लिए इनवर्स होगा, और प्लस के लिए इनवर्स हम क्या मानते हैं, यदि x है तो x का प्लस के लिए इनवर्स क्या होगा माइनस x, तो यही हमें प्रूव करना था। तो दैट मींस a के ऊपर माइनस लगाना है हमें, तो यहां हम देख लेंगे, यहां ये एलिमेंट है, चाहो तो आप इसके आगे माइनस लगा के इक्वल लिखो या फिर ये एलिमेंट लोगे तो इसके आगे माइनस लगा के लिखेंगे, तो यहां हमें ये प्रूव करना है तो हमने ये एलिमेंट लिया माइनस अल्फा डॉट v और इसके आगे आप माइनस लगा दो अल्फा डॉट v, ओके तो ये हमें प्रूव करना था। तो सिंपल सी ये प्रॉपर्टी से हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, जैसा हमें प्रूव करना है वैसा हमें देखना था, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशंस लगा के और एलिमेंट ऐड करके कैंसिल करना था। यहां हमने योग के लिए तत्समक ओके प्लस के लिए आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज की और इसको इजीली वेरीफाई हमने कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 20 में पूछा गया है। यहाँ v एक टू टपल्स का हमें एलिमेंट दिया हुआ है, a b हमारे R में बिलोंग्स कर रहे हैं, f वास्तविक संख्याओं R का क्षेत्र है। जांच कीजिए निम्न परिभाषित संख्याओं के सापेक्ष v f एक सदिश समष्टि है या नहीं। ओके है या नहीं ये हमें जांच करना है। ये इस प्रकार से ऑपरेशन डिफाइन है प्लस के लिए और इस प्रकार से डॉट के लिए डिफाइन है। तो यहाँ इस टाइप का हमने n टपल्स के लिए किया था, उसी प्रकार ये हमें एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। तो पहले हम लेकर के चलेंगे इसे प्लस के लिए अबेली ग्रुप बनाने के लिए पहले हम ऑपरेशंस देखेंगे। तो देखो ऑपरेशन हमारे पास में ये है, a और c हमारे R में है, फील्ड में है, तो a प्लस सी भी हमारे R में होंगे, ये हम जानते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टी से क्लोजर होगा। सेकंड हम बात करें यहाँ एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमने तीन एलिमेंट लिए, a प्लस बी, c प्लस डी और a b c d e f के लिए। एक बार हमने इनको ऑपरेट किया तो ये बना हमारे पास में a प्लस सी, b प्लस डी प्लस e f। अब इन्हें हम लिख सकते हैं, ये इसके साथ प्लस होगा तो a प्लस सी प्लस e, b प्लस डी प्लस f। तो यहां से हमारे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में a, तो a प्लस सी प्लस e है, a c e किस में है हमारे रियल नंबर्स में,
और रियल नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं तो इन्हें लिख सकते हैं हम a प्लस सी प्लस ई कोमा b प्लस d प्लस f। और इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, a b को हम अलग से लिख सकते हैं a b प्लस बाकी बचे हुए को अलग लिख सकते हैं c प्लस e कोमा d प्लस f। तो ये बनेगा हमारे पास में a कोमा b प्लस ये हमारे पास में ब्रैकेट c d प्लस e f और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास में एसोसिएटिव है, क्लोजर है, एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी हम ले सकते हैं, आइडेंटिटी 0 0 हमारा एलिमेंट ले और ए बी के साथ यदि हम इसे ऑपरेट करें तो हमारे पास में सेम एलिमेंट आएगा। ऐसा हमने n टपल्स के लिए देख रखा है। तो आइडेंटिटी भी हमारे पास मिल गया। इनवर्स की हम बात करें तो माइनस ए माइनस बी हमारे पास में होगा एलिमेंट, और माइनस ए माइनस बी ए बी के साथ में ऑपरेट करेंगे प्लस के साथ में तो हमें 0 0 मिल जाएगा आइडेंटिटी। बात करें हम कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव भी होते हैं। ये हमारे पास में एलिमेंट आएगा, इसे हम c प्लस ए और d प्लस बी लिख सकते हैं क्योंकि ये रियल के नंबर है और रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव होते हैं। तो प्लस के लिए हमारा b कैसा हो गया, एक आबेली ग्रुप हो गया। अब डॉट की हम बात करें तो यदि p हमारा फील्ड में बिलोंग्स कर रहा है, a b भी हमारे फील्ड में बिलोंग्स करेंगे तो इनका मल्टीपल भी आपका फील्ड में बिलोंग्स करेगा, चाहे वो आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, तो ये क्लोजर होगा। अब हम बात करते हैं इनके एसोसिएटिव की। इनके जो एसोसिएटिव है तो एसोसिएटिव में हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी है, अदिश गुणन के लिए बंटनता। ओके, सेम वही है जो हमने n टपल्स के लिए किया था यहां तक, ये थोड़ा सा चेंज इसे हम देख लेते हैं। तो अदिश गुणन के लिए बंटनता, तो हमने एक स्केलर लिया, स्केलर क्या है हमारे पास में p। गुणन के लिए बंटनता तो दो हमने वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर्स हमने a b लिया और एक वेक्टर्स लिया हमने c d। ये हम जानते हैं, ये बनेगा हमारे पास में a प्लस सी कोमा b प्लस डी। और यदि ये p इनके साथ होगा तो p न होकर क्या बन रहा है, p स्क्वायर। तो ये बनेगा p स्क्वायर a प्लस सी फिर कोमा p स्क्वायर b प्लस डी। ये मल्टीपल में आ जाएगा हमारा, तो p स्क्वायर a प्लस p स्क्वायर c कोमा p स्क्वायर b प्लस p स्क्वायर d। इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, वापस से इस प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं हम। तो ये बनेगा हमारे पास में p स्क्वायर a कोमा p स्क्वायर b प्लस, ओके, यहां से ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो ये बनेगा हमारा p स्क्वायर c p स्क्वायर d। अब यहां से हम वापस से ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो p स्क्वायर हटेगा तो बाहर p आ जाएगा, तो p a b प्लस p c d। और यही हमें प्रूव करना था कि ये p इसके साथ और इसके साथ अलग अलग ऑपरेट हो जाए। तो ये हमारा अदिश गुणन के लिए बंटनशील है। नेक्स्ट हमारा अदिश योग पर बंटनशीलता। इसके लिए हमने क्या किया, दो स्केलर्स लिए, दो स्केलर्स एक वेक्टर के साथ हमने ऑपरेट किया। तो अदिश योग हमने दो ऑपरेट p प्लस q, p प्लस q ऑपरेट कर रहे हैं हम एक वेक्टर के साथ, और वेक्टर में हमारे पास में कोई रूल नहीं है तो हमने a b यहां लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है कि ये स्केलर यदि इसके साथ ऑपरेट होगा तो स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा हमारा p प्लस q का होल स्क्वायर a, और ये बनेगा हमारा p प्लस q का होल स्क्वायर b। ओके, ये हमारे पास में एलिमेंट बने। यहां से इन्हें हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी p स्क्वायर
p स्क्वायर a प्लस q स्क्वायर a प्लस 2pq a कोमा, ऐसे ही हमारे पास में b के लिए आएंगे एलिमेंट, तो इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq a कोमा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq b। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यदि इन्हें हम सेपरेट करें, सेपरेट के लिए प्लस वाले हमारे पास में इस टाइप से अलग होंगे, तो ये बनेंगे हमारे पास में p स्क्वायर a और p स्क्वायर b को हमने अलग कर दिया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में दो के बीच में प्लस आएगा। फिर नेक्स्ट हमने q स्क्वायर को अलग कर दिया, q स्क्वायर a q स्क्वायर b। फिर हमने 2pq को अलग किया, 2pq a कोमा 2pq b। अब यदि हम यहां देखें तो यहां p स्क्वायर a p स्क्वायर b q स्क्वायर a q स्क्वायर b तो हमारी इस फॉर्म में है, बट इसके लिए हमारे पास में कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं है कि 2pq यदि जो स्केलर है ये कैसे बाहर आएगा। ये बाहर आएगा तो मतलब ये बनेगा अंडर रूट 2pq ab, अंडर रूट 2pq ab ये बन रहा है हमारे पास। जबकि हमारे पास में ऑपरेट कैसा होना चाहिए, जबकि हमारे पास ये ऑपरेट होना चाहिए था p प्लस क्यू a और p प्लस क्यू b, ये आना चाहिए था। ये तभी तो बंटलशील होता हमारा कि ये p प्लस क्यू इसके साथ आ जाता, p प्लस क्यू b के साथ आ जाता। यदि ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती तो हम इसको वेरीफाई कर लेते आगे चलते। बट यहाँ हमारे पास में जो हम ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ 2pq आ रहा है, लेकिन ये बाहर अंडर रूट जा रहा है इसका। यदि यहाँ हमारे पास में 4p स्क्वायर q स्क्वायर होता, 4p स्क्वायर q स्क्वायर, तो 2pq बाहर चला जाता और फिर हम ये कॉमन ले लेते तो हमारे पास में वैल्यू बन सकती थी। बट यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ अदिश योग पर बंटनशील नहीं है। ये अदिश योग पर बंटनशील नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई ऑपरेशन हमारे पास में डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये VF एक सदिश समष्टि नहीं होगा इस ऑपरेशंस के लिए। तो ये थे हमारे 10-1 एक्सरसाइज के वे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो अब तक हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10B के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और उसी के साथ हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 5th यूनिट भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।